आए हुए सभी परमेश्वर का महान दासी लोगों को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो, महीना में एक बार इसी तरह इकट्ठा होने के लिए प्रभु हमारे जीवन में मौका देते हैं। बारिश का मौसम की वजह से सब लोग आ नहीं पाया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। वचन से सीखने से पहले एक दो अनाउंसमेंट बोलना चाहते हैं। हमारा सेवकाई के बारे में आप सभी जानते हैं। हमारे सारे चर्चेस आईपीसी के अंडर है, लेकिन हमारे पास केबीएम कृपा भवन मिनिस्ट्री भी है। दोनों रजिस्टर्ड है। ज़्यादा से ज़्यादा पास्टर लोग आईपीसी के अंडर है, लेकिन कुछ पास्टर लोग आईपीसी के अंडर जाना नहीं चाहते, वो कृपा भवन मिनिस्ट्री के साथ रहना चाहते। दोनों बात एक ही है, इसलिए ये बात क्लियर किया। अभी आईडी कार्ड बना रहा है, सबको फोटो डिटेल्स वगैरह मांग रहा है, इसलिए क्लियर होना चाहिए आप आईपीसी में हैं केबीएम में, सब दोनों एक है। मैं दोबारा बोलना चाहते हैं, केबीएम हमारा दूसरी सेवा भी ऑर्फनेज आउटरीच वर्क सभी केबीएम के अंडर आते हैं, लेकिन आईपीसी के चर्चेस आईपीसी के अंडर होते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश का जो आपका आईपीसी प्रेसिडेंट है, केबीएम का भी प्रेसिडेंट। खुदा का सेवा है दोनों, इसीलिए जब आप ऑफिस में जाएंगे पास्टर डेविड को क्लियर बोलना, आपको केबीएम का आईडी कार्ड चाहिए या आईपीसी का चाहिए, क्योंकि अभी लास्ट डेट हो गया, समय खत्म हो गया। अभी बाहर से कार्ड बनाना पड़ते हैं, प्लास्टिक कार्ड होते हैं जैसे एटीएम कार्ड जैसे, इसीलिए क्लियर आपने बात करना है। दूसरी बात, आपको मालूम है मट हमारा महीना में 100 रुपया अगर आप जमा करें, कोई भी बीमारी हॉस्पिटल में वगैरह पक्का बिल हो तो आपको मठ नाम एक संस्था है, वो आपका पूरा नहीं है, लेकिन उसमें से थोड़ा पैसा वो लोग हेल्प करते हैं। तो कितना लोगों का नाम है मुझे पता नहीं, लेकिन ऑफिस से मुझे बताया जो लोग का नाम मठ में नहीं वो ज़रूर दीजिए, ताकि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। हमारे सिस्टर पम्मी क्या 2.5 लाख के ऊपर खर्चा हो गया। मैंने सोचा था कम से कम आधा मिलेगा, लेकिन आखिरी मिला सिर्फ 25,000। लेकिन पास्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। पास्टर अनिल का ऑपरेशन हुआ, उसका 60,000 मिला है, तो फिर उनका चेन्नई में एक कमेटी है, वो डिसाइड करते हैं। तो जितना लोगों का नाम मठ में नहीं तो आप दे दें। अगर आपका वाइफ का भी साथ चाहिए तो फिर 200 रुपया। तो सारे ऑफिस से लोग पैसा जमा नहीं करते हैं, लेकिन पास्टर डेविड ने एडजस्ट करके भेजते रहते हैं। इसलिए आपका आईडी कार्ड के लिए आपका फ़ोटो, आपका आधार कार्ड, ये ऑफिस में जमा करना है। फ़ोटो स्टाट कॉपी, ठीक है,
फोटोस्टेट कॉपी, ठीक है, ओके। आपका फ़ोटो चाहिए और नहीं है तो फ़ोटो खींचेंगे। तो मीटिंग के बाद थोड़ी देर रुकना, जिसका फ़ोटो आपका पास नहीं है वो फ़ोटो खींचेंगे। फिर लेट हो गया तो मुश्किल हो जाएगा, आधार कार्ड का कॉपी। और एक बात है, हर अक्टूबर महीना में हमारा फास्टिंग प्रेयर होते हैं। तो हमारा इस समय का कंडीशन का हिसाब से हम इस बार बाहर से किसी को नहीं बुला सकता, लेकिन रोज़ा प्रार्थना चलेगा। रोज़ा प्रार्थना चलेगा, बाहर से कोई नहीं आएगा। तो ये अभी तक फासला, आगे खुदा का इच्छा है। लेकिन हमारा प्रेसिडेंट अमेरिका से आएगा आखिरी 3 दिन, इसलिए अक्टूबर लास्ट संडे कंबाइन वर्शिप जरूर होगा। वो कैसे चलना है वो खुदा का हाथ में है। आप लोग भी प्रार्थना करें, सब ठीक ठाक हो जाए। हालेलुया। और कोई अनाउंसमेंट? आइए हम एक प्रभु का वचन पढ़ेंगे। आमोस नबी का किताब, 3 अध्याय, उसका 3 आयत। आमोस 3:3। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते तेरा पवित्र वचन हम थोड़ी देर सीखने के लिए जा रहा है। हमको सबको प्यारे यीशु मसीह अपना पवित्र लोहू में शुद्ध कर। जो मेरे मुंह से तेरा वचन आएगा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हमारे दिल, हमारे ज़िंदगी, हमारे सेवकाई में यह वचन एक बदलाव का कारण हो जाए। हमको सबको प्रभु आपका जलवर हाथ में देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमोस नबी का किताब दूसरी नबियों का किताब से बिल्कुल फर्क है। योवेल, नहूम, हबक्कुक, सफन्याह से छोटा नबी लोग हैं। ये नबियों को परमेश्वर ने लोगों के बीच में खड़ा किया उस समय कलीसिया का हालात का द्वारा, हालात को देखते हुए खुदा का दासों को खुदा वाणी देकर भेजते। यहाँ पर जो आयत मैंने पढ़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा ये आयत कब बोलते हैं? शादी के समय में, शादी के समय में पढ़ते हैं। यदि, फिर पढ़िए, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या वो एक साथ चल सकेंगे? एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन परमेश्वर का क्वेश्चन है। परमेश्वर कलीसिया को पूछते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं आमोस नबी के किताब, मैंने ये सब्जेक्ट थोड़ा एडिट नहीं किया, इसलिए मैं इधर उधर से देख के बोल रहा है। बाकी आप घर में जाकर आमोस का नबी के किताब पढ़ना है। आमोस नबी का जो मेन सब्जेक्ट है जजमेंट ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर न्याय करने वाला है। परमेश्वर को एक जज के रूप में यहाँ पर हम देख सकता है।
इस्राएलों परमेश्वर से 3 सवाल पूछा, वाई वाई वाई। उस सवाल का जवाब में परमेश्वर उल्टा सवाल पूछ रहा है। 2 मनुष्य सहमति के साथ इकट्ठा नाच, सहमति के साथ यदि 2 मनुष्य हाँ। परस्पर सहमत ना हो हाँ। तो क्या वह एक संग चल सकेंगे? क्वेश्चन। नहीं। इस्राएल लोगों का सवाल का जवाब सवाल परमेश्वर दे रहा है। थोड़ा सा मैं शॉर्ट बोल कर जाऊंगा। परमेश्वर ने अपना लोगों को बुलाया अपने साथ चलने के लिए। आमीन, हालेलुया। हानूक परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। जब पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के साथ साथ चलने के लिए मुझे और आपको बुलाया गया है। मैं उधर वापस आऊंगा। ये आमोस कौन था? आमोस एक साधारण किसान था। किसान, खेती बाड़ी करने वाला। साथ ही साथ वो जंगलों में जंगली अंजीर को तोड़कर खाने वाला, भेजने वाला था। 7 अध्याय 14-15 थोड़ा पढ़िए साथ साथ। 7 अध्याय 14-15। आमोस ने उत्तर देकर हाँ। आमियाक से कहा, हाँ। मैं ना तो भविष्यकर्ता था, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं था। हाँ। और ना ही भविष्यकर्ता का बेटा। हाँ, मैं भविष्यवक्ता का बेटा भी नहीं था। मैं तो गाय बैल का चरवाहा, चरवाहा और गुग्गल के वृक्षों की छांटने वाला था। सीधा बातन में किसान था और भेड़ बकरी को चराने वाला था। कौन? आमोस। मैंने आपको बताया होशिया, योवेल, उनका नबी का पुस्तक जब पढ़ते हैं बड़े सॉफ्ट है। बड़े सॉफ्ट मतलब बड़े तसली के शब्द हम उधर से मिल सकता है। लेकिन मेरा भाषा में बोलेगा तो आमोस नबी का किताब है ना, एक बॉम्ब है। एक बॉम्ब की तरह कार्य करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर अपना लोगों को न्याय करने के बारे में परमेश्वर अपना दास को द्वारा बताते हैं। आप पगली अध्याय से घर में जाकर पढ़ना है। सभी लोग बाइबल कॉलेज में पढ़ा हुआ लोग नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बोलकर जाऊंगा। इस्राएल लोग एक था पहले, शाऊल, दाऊद, सुलेमान। सुलेमान के बाद इस्राएल 2 पार्ट हो गया। एक ग्रुप को इस्राएल कहते हैं, दूसरा ग्रुप को यहूदा कहते हैं। है तो दोनों एक ही है। लेकिन होशिया का सेवकाई के समय में ये आपस में लड़ाई नहीं करते थे, शांति से रहते थे। पॉलिटिकली, फाइनेंशियली ये अच्छे स्ट्रांग था, इस्राएल भी यहूदा भी। तो इसका आसपास, इस्राएल के आसपास 6 अन्य जातियों का देश है। तो पहले परमेश्वर ने आमोस को बोला, मैं ये 6 देशों को न्याय करेगा। पहले अध्याय में साफ लिखा है। तब शायद इस्राएल को सोचेगा, शुक्र हो हमारे परमेश्वर ने हमारे दुश्मनों को क्या करते हैं, न्याय करते हैं। हम भी चाहते हैं ना हमारे दुश्मनों के ऊपर परमेश्वर ना करे। पहले परमेश्वर ने बोला मैं अन्य जातियों को सबको न्याय करेगा।
उसके बाद परमेश्वर ने सीधे अपना लोगों को और मोड़ा, यहूदा को और इस्राएल को बोला, मैं तुमको भी नहीं छोड़ना, मैं तुमको भी अच्छी तरह मारने जा रहा हूं। 2:4 और 5। यहोवा यूं कहता है, हाँ। यहूदा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा। इधर पास्टर जी आप थोड़ा पढ़ के हेल्प करें, थोड़ा नजदीक मुझे सुने। यहोवा यूं कहता है, हाँ। यहूदा के 3 क्या। यहूदा, यहूदा कौन? इस्राएल का, इस्राएली सब लोग, पुराना कलीसिया, पुराना कलीसिया। हाँ, यहूदा को एक कहते हैं। यहूदा के 3 क्या हाँ। वरन 4 अपराधों के कारण हाँ। मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा। हाँ, उसको बोलता है मैं यहूदा को भी क्या दूंगा? दंड दूंगा। 5 बड़ा, इसलिए मैं यहूदा में आग लगाऊंगा हाँ। और उससे यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे। क्या बोलता है? मैं यहूदा के ऊपर क्या करूंगा? आग लगाऊंगा। आप ध्यान से सुनना, किसको बोल रहा है? परमेश्वर चुना हुआ अपने प्रजा को बोल रहा है, मैं छोड़ना नहीं आपको। बड़े कठोर शब्द है, मैं आग लगाऊंगा। 2:13। देखो हाँ। मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा हाँ। जैसे फूलों से भरी हुई गाड़ी हाँ। नीचे को दबाई जाती है। हाँ, मैं आपको दबाऊंगा। ये अन्य जाति को नहीं बोल रहा है, किसका बोल रहा है? अपने लोग। अपने लोगों को। 4:2। परमेश्वर यहोवा हाँ। अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है, शब्द खाकर कहते हैं, देखो तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं ऐसे आने वाला है कि तुम कांटों से और तुम्हारी संतान मछली की बंसियों से खींच ली जाएगी। हाँ, क्या बोले समझा? मैं आपको कैसे खींचेगा? कांटों से। हम कांटा किसके लिए डालते हो? मच्छी को पकड़ने के लिए। जब मच्छी कांटा में फंस जाएगा क्या होता है? मच्छी तड़पेगा। वही वर्ड यहां पर बोलते हैं। बड़े भाई के साथ अपने वचन सुनना। जैसे मच्छी कांडाओं में तड़पते हैं वैसे मैं तुमको पकड़ूंगा। पहले बोला अन्य जातियों को मैं दंड देंगे। इस्राएल लोग खुश हो गए, वो तो नहीं है। तो बात में परमेश्वर ने बोला मैं सिर्फ उसको नहीं, मैं यहूदा को भी, मैं इस्राएल को भी दंड देंगे। तब इस्राएल और यहूदा परमेश्वर को पूछा, क्यों? हम तो चुना हुआ लोग हैं, आपने हमको चुना हुआ है, आप हमारा बाप है, हम तो आपका प्रजा है। तो आप फिर हमको कैसे दंड देगा? क्यों? वही इस समय को कृपा का युग कहते हैं, अनुग्रह का युग कहते हैं। हम सब उस शब्द को कुर्सी डालो, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। इस अनुग्रह का युग को हम गलत समझते हैं। आजकल गलत टीचिंग चलते हैं। इस अनुग्रह के युग में परमेश्वर हमारा बाप है, हम उनका बच्चा है, इसलिए हम कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए खुदा हमको क्या करेगा? बोलो, माफ करेगा। एक आयत बोलोगे, जो मसीह में है उसके ऊपर कोई दंड नहीं। बाप बेटा का जो रिश्ता इस समय वर्तमान समय में, हमने उस आयत को गलत समझते हैं, लेकिन हमें गलत नहीं समझना। आज भी परमेश्वर हमारा बाप है, साथ ही साथ परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया।
ये बात अब नहीं समझना। 2 अध्याय 4 और 6 पढ़िए। यहोवा यों कहता है, यहोवा ये कहते हैं, यहूदा के 3 क्या हाँ। वरन 4 अपराधों के कारण हाँ। मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा। 4 अपराध, वो आप पढ़ेगा तो मालूम हो जाएगा कौन सा अपराध है। क्योंकि मैं 4 अपराधों के कारण मैंने उसको दंड नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको दंड दूंगा। क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना। 4 का 13 देखो देखो पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सृजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। देखिए इसका अर्थ यही है, हम परमेश्वर को कंट्रोल नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सोचते हैं परमेश्वर हमारा बाप है, आपका पॉकेट में है, जो मर्जी हम परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर मानेगा नहीं। हमारा परमेश्वर न्यायी है, इस बात को हमने अच्छी तरह समझना, माफ करना। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बार बार बोलते हैं, मेरा वाणी सुनो, मेरा वाणी सुनो, मेरा वाणी सुनो। 3 का 1 पढ़ो बेटे, 3 का 1, 4 का 1, 5 का 1। हे इस्राएलियों, ये वचन सुनो, ये वचन सुनो। 4 का 1। हे बशान की गायों, ये वचन सुनो, ये वचन सुनो। 5 का 1। हे इस्राएल के घराने, घराले, इस विलाप के गीत के वचन सुन, जो वचन सुनो। हे हियर द वर्ड। 3 का 3 फिर पढ़िए। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? उसका मतलब परमेश्वर ने अपना लोगों को इसीलिए बुलाया और अलग किया है ताकि परमेश्वर अपना लोगों के साथ साथ चले। अभी समझ लो, लीजो मेरा बेटा है, मैं चाहते हैं वो हमेशा मेरा हाथ पकड़कर चले, मैं उनका हाथ को थामे, मैं उनका हाथ पकड़कर इकट्ठा चले। लेकिन मेरा बेटा को सहमति नहीं है पापा का साथ चलने के लिए, तो फिर हम कैसे इकट्ठा चल सकता है? ये मीनिंग है। आप भी मैं भी, हमको खुदा ने बुलाया और चुन लिया परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए। यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया, अपने पास बैठे, अपने साथ रहे। ध्यान से सुनिए प्रभु का दासो, हम अपने आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन जब परमेश्वर मुझे और आपको बुलाया है ना, परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़ा हुआ है। इसीलिए यूहन्ना के इंजिल में लिखा है, मेरे हाथ से कोई भी तुमको छीन नहीं सकता। और से बोलो, कोई भी तुमको, उसका मतलब हम उनके हाथ में हैं। अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर ने मुझे बुलाया, परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं परमेश्वर का सेवक है, तो ये याद करना परमेश्वर हमको पकड़ा हुआ है, हम उनके साथ साथ चलना, हम उनका हाथ जोड़कर भाग नहीं सकता। अगर हम उसका हाथ जोड़कर भागेगा तो फिर उनके पास और भी रास्ता है। क्या है? कुंडी है, कुंडी। 2 का 9 और 10 पढ़िए बेटा, 2 का 9 और 10। मैंने उनके सामने से अमोरियों को नष्ट किया था। देखो इस्राएल को बोल रहे परमेश्वर, तेरा सामने से अमोरियों को, शत्रु को मैंने नष्ट किया, जिनकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बल बांज वृक्षों का सा था, तो भी मैंने ऊपर से उसके फल और नीचे से उसकी जड़ नष्ट की। और दूसरी आयत में लिखा है, मैंने आपको मिस्र से निकाला,
2 का 11, 4 के 11, 4 के 11। मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया, मैंने आप में से कई एक को ऐसे उलट किया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकाली हुई लकड़ी के समान ठहरे। हम कैसे था? आग में था। आग मतलब नाश करने वाला था। हमने आग में भस्म होने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको समय समय पर आग से बचाकर अपने सेवकाई में लगाया है। हम इस बात को भूलना नहीं, हम इस बात को भूलना नहीं। बाद में परमेश्वर बोलते हैं, फिर भी मेरा प्रजा मेरा बात नहीं सुना। यहूदा और इस्राएल मेरा बात नहीं सुना। 2 व्यक्ति इकट्ठा चलना है तो क्या चाहिए? सहमति। क्या बोलते हैं? एक दूसरे की बात को मानना नहीं, सहमति, एग्रीमेंट। जब हम यीशु मसीह को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, सेवकाई के लिए निकला है, हम परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट किया है, मैं आपके साथ साथ चलूंगा। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ हमारा समझौता है, हमारा एग्रीमेंट है। ये कभी आप भूलना नहीं। आप उस एग्रीमेंट को छोड़कर मैं भी नहीं भाग सकता, आप भी नहीं भाग सकता। हमेशा याद करना, हम परमेश्वर का हाथ में हैं। एफेसियों 1:4, एफेसियों 4:2 में लिखा है, परमेश्वर ने हमको क्यों चुना, परमेश्वर ने हमको क्यों बुलाया। 1:4, जैसे एफेसियों 1:4, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत का उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, हम उसके निकट प्रेम और हम उनके जोर से बोलो, हम उनके निकट मतलब हम उनके साथ, हम उनके निकट पवित्र और निर्दोष हो। 4:2 अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। इधर देखिए, बहुत बाइबल की बातों में हमारा जो सोच है ना, लिमिटेड है। हम सब सोचते हैं परमेश्वर ने हमको बुलाया स्वर्ग जाने के लिए। हम सब बोलेंगे, ओ इधर तो थोड़ी देर रहना, बाद में हमने किधर जाना, स्वर्ग जाना। लेकिन सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए नहीं बुलाया मुझे और आपको, सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए नहीं बुलाया हमको। इस पृथ्वी में प्रभु के साथ चलते चलते इस संसार को दिखाना है, मैं प्रभु के साथ चलते हैं, इसलिए वो हमको बुलाया और चुना है। एक, दो, तीन, इनका गलती क्या है? बहुत बात बीच में है, बहुत बात बीच में है। मैं वो सारे छोड़ के समरी बोल रहा हूं। परमेश्वर ने क्यों बोला, मैं यहूदियों को, इस्राएल को न्याय करूंगा, दंड करूंगा, कुंडी डालूंगा, अन्य जातियों को मत छोड़ो। परमेश्वर क्यों बोला है अपना लोगों को न्याय करे? 2-3 बात संक्षिप्त में आपको बोलकर मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। नंबर 1, 2 अध्याय
4 आयत, दूसरी अध्याय आमोस 2 का 4। यहोवा यूं कहता है यहूदा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को क्योंकि उन्होंने यहोवा का व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना। मेरा विधियों को, जोर से बोलिए ना, प्रभु का दासो थोड़ा जोर से बोलिए। इनका गलती क्या है? ये यहाँ पर परमेश्वर का लोगों का गलती क्या है? व्यवस्था को तुच्छ जाना। 2 पॉइंट है उधर, 2 पॉइंट है। और विधियों को नहीं माना। एक व्यवस्था को नहीं माना, दूसरा वो कौन क्या है? परमेश्वर का विधि कौन सा है? बोलिए ना, परमेश्वर का विधि कौन सा है? बोलता नहीं है। वचन के अनुसार यही है परमेश्वर का विधि, यही है परमेश्वर का विधि। इस्राएल यहूदी लोग परमेश्वर का लोग होते हुए परमेश्वर का व्यवस्था को नहीं माना और उनके विधियों को तुच्छ जाना। प्यारे प्रभु को दासो, अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने कोई विधि नहीं दिया, गैर कौम के लिए परमेश्वर ने कोई व्यवस्था नहीं दिया, लेकिन हमारे लिए व्यवस्था है। हमारे लिए व्यवस्था है, हमारे लिए विधि है। उसका मतलब हमारे लिए परमेश्वर ने एक नियम रखा हुआ है। कम से कम एक आमीन तो बोलो। एक बार एक पास्टर दूसरा पास्टर को बोला, आपका संस्था है ना, ऐसा है किताबों में ये बाइंडिंग नहीं है, ये सिलाई है ना, बाइंडिंग नहीं है। तो ऐसे बेटा तो वो दूसरा पास्टर ने बोला, हम तो बाइंडिंग करता नहीं है, फिर कैसे बाइंडिंग खोलेगा? जो संस्था, जो सेवक लोग परमेश्वर का विधि को मानता नहीं है, तो उनके जिंदगी का मतलब क्या है? ना उनका सेवकाई में कोई मतलब, ना उनका जिंदगी में कोई मतलब। आज भी हमारा, माफ करना, चर्चस का, चर्च में पास्टर भी होता है, एल्डर भी होते हैं, विश्वासी भी होते हैं, परमेश्वर का नजर में परमेश्वर का डर नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग, हमारे नौजवान बच्चा चर्च में बाइबल लेके नहीं आते। क्या लेके आते हैं? मोबाइल लेके आते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? होली बाइबल। फोन को बोलेंगे होली फोन, नहीं बोल सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन बाइबल अपने हाथ में लेके खुदा का भवन में जाना है। आज का जनरेशन यूट्यूब में है, आज का जनरेशन इंटरनेट में है। परमेश्वर का वचन में उनका रुचि नहीं है। परमेश्वर का वचन हाथ में पकड़कर प्रभु का भवन में जाने के लिए वो शर्मिंदा मानते हैं। जमाना बिगड़ चुका है। हम अपना कलीसिया में हमारा बच्चों को बताओ बाइबल लेकर चर्च जाओ, लेकिन आज का जमाना को इज्जत नहीं लगते हैं। मैं दिल से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु वो करने जा रहा है। हमारे बीच में ऐसे एक पीढ़ी को खुदा खड़ा करने वाला है जो परमेश्वर का व्यवस्था को आदर करते हुए,
अगर आप विश्वास करते हैं आप ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपका बच्चा, आपका परिवार, आपका कलीसिया परमेश्वर का वचन को आदर करने वाला हो, परमेश्वर का वचन को इज्जत करने वाला हो। पास्टर सोमा ने गवाही दिया, आज मैं लंदन में आराम से रह सकता था। अभी भी मेरे पास ब्रिटिश एम्प्लॉयमेंट वीजा है, लेकिन जो वचन मैंने सीखा है, जो मेरे टीचिंग है, उसी के अनुसार उधर का कलीसिया चलना नहीं चाहते थे। मैं रिसाइन करके वापस आ गया। अभी बोलते हैं सभी लोग मुझे याद करते, सभी लोग मुझे याद करते। खाना बनाना नहीं पड़ते थे, खाना बना कर फ्रिज में स्टॉक करते थे, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। लेकिन मेरा दर्शन के अनुसार मैं सेवा नहीं कर सकता था, इसलिए मैं छोड़ के आया है। इंडिया में वापस आकर 4 दिन के बाद मेरा वाइफ का, मेरा बेटी लीसा का भी वीसा आ गया, आप इंग्लैंड में जा सकता है। मैंने रिप्लाई दिया, सॉरी सर, मैं छोड़कर आ गया। बाद में परमेश्वर ने मेरे साथ बात किया, मैं आपको पंजाब के लिए बुलाया है, तो पंजाब में अपना सेवा कर। आप आज मेरे सामने बैठा है, ये उस दिन मैं फासला लिया उसका परिणाम है, नहीं तो मैं आपके सामने बैठ नहीं सकता था। मैं एक डिप्रेशन पेशेंट बन सकता था, मैं एक पागल आदमी हो सकता था। इंग्लैंड में मेरा हार्ट का सर्जरी हो सकता था। हालेलुया। हम प्रार्थना करना हमारे चर्च में एक पीढ़ी को तैयार करे जो वचन को आदर करते हैं, वचन परमेश्वर का विधियों को पालन करने वाला एक पीढ़ी हमारे बीच में तैयार होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब वचन पढ़ने के लिए रुचि डालेगा, परमेश्वर इस वचन के साथ हमारे बच्चों से बात करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ, देखिए आजकल क्या चाहिए, प्रॉफिट, प्रॉफिट फलाना, प्रॉफिट अगड़म बगड़म, प्रॉफिट ए, प्रॉफिट ओ, इससे बढ़कर कोई प्रोफेसी नहीं है। अगर ये पढ़ेगा तो इसके अंदर से परमेश्वर आपसे, आपका बच्चों से बात करेगा। परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बात करना चाहते हैं। प्रभु का दासों, मैं आपको प्रैक्टिकली बोलूंगा, आपका प्राइवेट प्रेयर रूम में जाकर आंसू बहाकर बोलो, प्रभु तेरे लोगों के लिए मुझे खुराक दे दो, तेरे लोगों के लिए मुझे खुराक दे दो। परमेश्वर ने वचन का मुगाशिबा आपको ऊपर खोलेगा। किसी किताब से पढ़ा हुआ नहीं है, किसी डिक्शनरी से पढ़ा हुआ नहीं, किसी डॉक्यूमेंट्री से निकाला नहीं है। परमेश्वर की आत्मा वचन की प्रकाशन आपको देंगे। वो वचन जब आप कलीसिया में बोलेंगे तब आपको लोगों के अंदर बदलाव नजर आएगा। लेकिन आज चर्च में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंसी किसको देते हो? हाँ जी पास्टर जी, वर्शिप। देखो आगे है ना, हर चर्च में क्या है? वर्शिप। मैं उधर वापस आएंगे, मैं वापस आएंगे। परमेश्वर का लोग गिरा हुआ अवस्था का एक लक्षण है वर्शिप को ज्यादा प्रेफरेंस देना। मैं आ रहा हूं उधर, मैं आ रहा हूं, आराम से बैठो, मैं आ रहा हूं। पगले तीमुथियुस 2:5 थोड़ा पढ़िए। पगले तीमुथियुस 2:5 जल्दी पढ़कर हेल्प कीजिए जी। हाँ। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, हाँ।
और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है। दूसरा तीमुथियुस 2:5 पढ़ रहा है। दूसरा तीमुथियुस 2:5। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े, विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। आगे, जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। मैं जो कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। उस पर ध्यान दे, प्रभु आपको सब समझ देंगे। आगे, यीशु मसीह को स्मरण रख। अबरी पगली अध्याय 13 है। दूसरा तीमुथियुस पगले का 13। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर आदर्श बनाओ। जो मेरे से सीखा है, जो मेरे से सुना है, वचन 4:2 कि तू वचन का प्रचार कर। जोर से बोलिए, सभी भाषण लोग थोड़ा बोला ना। कि तू वचन का प्रचार कर। ये भी बोलो, हवा में गोली ना मारो। वचन की प्रचार करो। आगे, समय और असमय तैयार रहे। किसी का प्रचार सुनेगा तो 1 घंटा देगा तो 45 मिनट अल्लेलुया अल्लेलुया अल्लेलुया, यीशु मसीह शांति देता है, अल्लेलुया अल्लेलुया अल्लेलुया, यीशु मसीह हमारे साथ है, अल्लेलुया अल्लेलुया अल्लेलुया। क्या लिखा है पास्टर जी? वचन की प्रचार करो, वचन की प्रचार करो। अगर कलीसिया को देने के लिए आपको वचन चाहिए, प्रार्थना में घुटना में बैठो, तो परमेश्वर कलीसिया के लिए जो वचन चाहिए परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। हम उसके लिए प्रार्थना करें। मेरा बेटा अभी हर हफ्ता एक चर्च में जा रहा है। आपका चर्च में भी उसको बुलाओ और प्रभु का वचन बोलते हैं। पिछले संडे लेमापुट में था, खुदा उसको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मैं देखता हूँ ऑफिस में बैठकर वो बहुत स्टडी करते हैं, डिक्शनरी देते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, होमवर्क पूरा हफ्ता होमवर्क करते हैं। मैंने उसको बोला, बेटा सिर्फ ये नहीं है, ये अच्छी है, ऑर्डर के अनुसार वचन देने के लिए सीखना अच्छी बात है, लेकिन 1 घंटा प्रचार करना हो, कम से कम 2 घंटा उसका पीछे प्रार्थना चाहिए, तभी वचन का प्रकाशन होगा। नहीं तो बुद्धि से जो कुछ पढ़ा है वही बोल सकता है। अगर आप प्रार्थना करेगा तो होली स्पिरिट आपके साथ खड़ा होगा, लोगों का दिलों को जांच कर परख कर परमेश्वर आपको वचन का मुगाशिबा आपका मुंह में डालेंगे। जब आपका मुंह खोलेगा दिलों का दिल छेद हो जाएगा। इस्राएल लोग पूछते हैं, आप हमको क्यों सजा देते हैं, आप हमको क्यों दंड देते हैं? निर्गमन का किताब, हम इधर वापस आना पास्टर जी, इधर वापस आना। निर्गमन 34 का 6 थोड़ा पढ़िए। निर्गमन 35 का 6, 34 का 6। यहोवा उसके सामने होकर यों प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजमंद और अति करुणा में और सत्य, अति करुणा में और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला। ध्यान से हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, उसका मतलब दोषी को निर्दोष नहीं ठहराएगा, दोषी को
निर्दोष नहीं ठहरेगा। आगे, वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वर्ण पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। और ध्यान से सुनिए, ये एक श्राप है, श्राप। अगर हम परमेश्वर का विधि के अनुसार नहीं चला, हमारा पीढ़ी पीढ़ी तक श्राप भी हो सकता है। पिछले दिनों में कोई भाई मुझे अपना घर में बुलाकर बोला, पास्टर जी हमारा घर में स्पेशल प्रार्थना का जरूरत है, क्योंकि हमारा घर में श्राप है। खोल कर बोला। मैंने बोला कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे। लेकिन मुझे मालूम था श्राप का जड़ किधर है। मैं तो बोल नहीं सकता, मुझे पता था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गया, उससे बाद क्यों बोलते हैं, बहुत तेरे बंधन श्राप टूट गया। सचमुच मैंने देखा। हम इसको हल्का नहीं लेना, हम हल्का नहीं लेना। परमेश्वर मुझे आपको बुलाया, श्राप देने के लिए नहीं बुलाया, हमको आशीष देने के लिए बुलाया, हमारे बच्चों को आशीष देने के लिए बुलाया। अगर हम उनका विधियों को नहीं मानेगा, हम उनका व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। ये वचन कहते हैं, उसका मतलब कोई भी वचन के ऊपर नहीं चढ़ना। थोड़ा मिलकर बोलिए, कोई भी वचन के ऊपर नहीं चढ़ना। चाहे पास्टर हो, चाहे एल्डर हो, चाहे विश्वासी हो, वचन के ऊपर नहीं चढ़ना। हालेलुया। पिछले दिनों में हमारे एक चर्च में 2 साल से एक भाई बिगड़ा हुआ है। कम से कम 10 बार उसका समझाया, बेटा तो गिर रहा है, बचाओ। बाद में मुझे पता चला कम से कम 4 चर्च बदल करके हमारे चर्च में आया। अगर ये बात मुझे पहले पता चल गया तो मैंने आने नहीं देना था। उसके बाद हम पास्टर लोग, एल्डर लोग मिलकर बात किया, उसको समझाया, चर्च समझाया, मैं समझाया, कोई फर्क नहीं। उसके बाद उसको एक वार्निंग लेटर दिया, ये आपका गलती है, आप माफ़ी मांग लो। बोलते मैंने नहीं माफ़ी मांगना। उसके बाद शरबानी का संडे आ गया, स्टेज में मैं नहीं था, स्टेज में खड़ा होकर पास्टर जी को गाली दिया, फोन से मुझे भी गाली दिया। तो पास्टर के खिलाफ कोर्ट केस कर दिया, वकील नोटिस आ गया। जब इतना हो गया फिर मैंने उसका परमानेंट सस्पेंड कर दिया, उसका परमानेंट सस्पेंड कर दिया। तो मेरे ऊपर भी केस आ गया, मेरे ऊपर भी वकील नोटिस आ गया, मैं भी जवाब दे दिया। अभी प्रॉब्लम ये है, वही चर्च में कुछ लोग अंडरग्राउंड में उसको बुलाकर चाय देते हैं, पीछे से गेट खोल कर देते हैं, दरवाजा खोल कर देते हैं, अंदर बिठाकर खाना देते, चाय देते। कलीसिया में कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहा है। मेरे सामने पास्टर जी मसीह की ग्लोरी, हालेलुया, लेकिन बिगड़ा हुआ लोगों को शरण दे रहा है। एक विश्वासी ने मुझे बोला, आप वेट करो, ये निकलने के बाद वो भी निकलने वाला है। मैंने बोला निकलने वाला सारे निकले, तब तक मैं नहीं आएंगे उधर ही, तब तक शरबानी भी नहीं होना उधर ही।
क्योंकि ऐसे चर्च में शेरवानी देना वजन का व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है शेरवानी लेने से पहले एक दूसरे को परखो, एक दूसरे को शुद्ध करो, एक दूसरे को माफ करो। अगर एल्डर लोग भी, असिस्टेंट पास्टर भी उसके साथ मिला हुआ है, प्रभु का दासों के खिलाफ, अभिषक्तों के खिलाफ केस कर रहा है, आप उसको बुलाकर घर में बिठाया हुआ है, फिर शराब नहीं है तो फिर आपको क्या मिलेगा? इसलिए मैंने परमेश्वर से डरना है। हालेलुया, हम परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर का विधियों को। मैं नहीं डरता किसी केस से, केस चलने तो चलने दो, नो प्रॉब्लम। तो नंबर 1, यहूदियों का इस्राएलियों को परमेश्वर दंड देने के लिए बोला, उसका पहली रीजन क्या था? परमेश्वर का व्यवस्था को तुच्छ जाना। क्या बेटा? विधियों को नहीं माना। व्यवस्था विधि यही है, ये हमने सिखाना। एक फैमिली क्या है, एक चर्च क्या है, एक व्यक्ति का जीवन कौन सा है, वचन से सिखाना। नंबर 2, परमेश्वर का लोगों का दूसरा गलती, 6 अध्याय 4 आयत, आमोस 6 का 4। तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते और अपने अपने बिछौने पर पांव फैलाए सोते हो, और भेड़ बकरियों में से मेमने और गौशाला में से बछड़े खाते हो। आगे, तुम सारंगी के साथ गीत गाते और दाऊद के वही है। तुम सारंगी के साथ गीत गाते और दाऊद के समान भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो। वही मैंने बोला, वर्शिप। तो मैं उसको पॉइंट देना चाहता है, घमंड। परमेश्वर का लोगों का, मिलकर बोलो ना, घमंड। आप बहुत नहीं बोल रहा, बोले घमंड। परमेश्वर का लोगों का घमंड। अच्छा, घमंड आने का कारण क्या है? फिर पढ़िए 4 आयत। तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते। अच्छा, ये क्या है? हाथी दांत है ना, हाथी दांत से बनाया हुआ चारपाई पर क्या करते हैं? लेट रहे हैं। आगे, और अपने अपने बिछोने पर पांव फैलाए सोते हो। अपना अपना बिछोने पर पांव फैलाए हुए सोते हैं। आगे, और भेड़ बकरियों में से मेमने और गौशाला में से बछड़े खाते। अच्छे मीट, मटन, चिकन के बारे में नहीं लिखा उधर, भेड़ बकरी का मीट। आगे, तुम सारंगी के साथ गीत गाते और दाऊद। ये कौन है? ये क्या गलती है? सारंगी के साथ गीत गाना गलत है? कोई बोलता नहीं है। आपने आपके चर्च में मुझे कभी बुलाया नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं आपके चर्च में क्या क्या है। सारंगी के साथ गीत गाना और दाऊद के समान भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो। बाजे बुद्धि के साथ निकालना। और कटोरों में से दाखमधु पीते। कटोरा में से दाखमधु पीते। और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो। उत्तम तेल लगाते हो। परंतु यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का बेटे 3 का 14 थोड़ा बढ़िए। 3 का 14। जिस समय में इज़राइल को उसके अपराधों का दंड दूंगा, उसी समय में बेतेल की वेदियों को भी दंड दूंगा और वेदी के सींग टूटकर भूमि पर गिर पड़ेंगे। उधरी परफ्यूम के बारे में लिखा है। क्या लिखा है उधरी? 3 का 14। जिस समय में इज़राइल और उसके अपराधों का दंड दूंगा,
उसी समय में बेतेल की वेदियों को भी दंड दूंगा। हाँ, तो 6 का 4 और 5 पढ़िए, 4 और 5 पढ़िए। ओके, हैं 6 का 6, 6 का 6, हाँ पढ़ो। और कटोरों में से दाख मधु पीते हाँ। और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो। वो क्या है उत्तम उत्तम तेल? हाँ, दूसरी भाषा में लिखा है परफ्यूम। अब परफ्यूम पाप नहीं है, मुझे गलत नहीं समझना, आपके पास है तो मुझे भी दे दो। लेकिन लोगों को आकर्षित करने के लिए, आपको शो दिखाने के लिए, ये नहीं है इंपॉर्टेंट। क्या क्या लिखा मैंने? एक म्यूजिक। आज हर चर्च में किस बात को प्रेफरेंस है? बोलता नहीं। मेरे सिंह पाटिल जी बोलो, म्यूजिक। मैं दोबारा बोलना चाहता, म्यूजिक गलत नहीं है, सब अपना अपना बातों अपना अपना जगह पर है, लेकिन इसके ऊपर नहीं है। वचन के बाहर, वचन के ऊपर म्यूजिक नहीं होना। मुझे मालूम है आप कोई पसंद करेगा नहीं, क्योंकि आजकल म्यूजिक को ज़्यादा गैस दे रहा है, पंप दे रहा है, ताकि हमारा बच्चा खुश हो जाए। आप भी बोलो कुछ। उधर ही अच्छा खाना पीना, अच्छा म्यूजिक। लेकिन हम परमेश्वर का वचन में वापस आना है। हालेलुया। वचन में वापस आना है। एफेसियों का पत्री 4 के 11 में लिखा है, जो परमेश्वर ने हमको बुलाया उस बुलाहट के अनुसार हमें जीना है। थोड़ा पढ़िए, थोड़ा पढ़िए। एफेसियों 4 के 11। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। जो जो हमारे ऊपर बुलाहट है, 4 की 1 है, 4 की 1 है, 4 का 1 है। हाँ जी। पढ़िए। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए, जिस बुलाहट से तुम बुलाया गया हो, उसके योग्य चाल चलो, उसका योग्य चाल चलो। इधर देखिए, इधर देखिए, समझ लो मैं आमोस है, मैं पास्टर बलवीर का चर्च में जाकर ऐसे भविष्यवाणी कर रहा है, तुम्हारे ऊपर ये दंड आने वाला है, वो आने वाला है, ये आने वाला है। आप क्या करोगे? सच बोलो, हैं? इसलिए आने नहीं देते। बिल्कुल करेक्ट है। उसका मालूम है ये बंदा का बुलाएगा तो कुछ बम डालकर जाएगा, रहने दो। तो हमने सोचने वाली बात है, इस आमोस कौन है? भेड़ बकरी क्यों चलाने वाला, खेत में काम करने वाला, जंगल से फ्रूट खाने वाला, ये अनपढ़ आदमी है, इसको ये दिलेरी कहां से आया? पगली अध्याय 2 आयत, पगली अध्याय 2 आयत। यहोवा सियोन से गरजेगा, यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराइयां विलाप करेंगी और कर्मेल की चोटी झुलस जाएगी। आप बोलिए, गरजते हैं कौन? परमेश्वर की बात। गरजने वाला कौन है? प्रभु। गरजने वाला कौन है? शेर है। तो यहां पर आमोस बोल रहा है,
मैं तो अनपढ़ है, मैं तो जंगली है, मैं तो भेड़ बिक्री करने वाला है, लेकिन मुझे बोला बेटा तू जाकर गर्ज लो, मैं तुम्हारे साथ है, मैं तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, जब हम मिलकर जाएगा तभी तू कामयाब हो जाएगा। प्रभु का दासों, आपका बुलाहट क्या है? गर्जना है। मैं एक बार अमेरिका में काफी परेशान के साथ कुछ दिन बिताना पड़ा। अचानक कैप्टन शामुएल अमेरिका में आ गए, घर के अंदर छोटा सा प्रेयर मीटिंग। मेरा भी गुरु है, मैं उससे भी सीखा है, तो मैंने उस घर का बेसमेंट में छोटा प्रेयर मीटिंग है, मैं भी जाकर बैठा। वो ऐसे बाइबल क्लास कर रहा है, करने के बाद मेरे ऊपर हाथ रख के बोला तू पिंजरा में बांधा हुआ शेर हो। प्रभु का आत्मा कहते हैं पिंजरा से बाहर आ जाओ, गर्जने के लिए मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है, गर्जना शुरू करो, कोई भी तेरे सामने खड़ा नहीं होगा। सचमुच उसके बाद में अपने आप को चेंज हो गया। खुदा ने एक असीम सामर्थ मेरे ऊपर दिया, मेरा बुलाहट को मैंने समझा है। कोई भी नाराज हो जाए, कोई भी गुस्सा करे, मुंह ना देखते हुए परमेश्वर का वचन खोलकर बोलने के लिए, तब से प्रभु का आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर पड़ा है। आमोस का ऊपर भी यही दर्शन आया, परमेश्वर ने बोला तू गर्जो। हालेलुया, घमंड, हालेलुया। मेरा भाषा में बोलेगा तो आमोस तू गर्ज ले, मैं तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, क्योंकि हम दोनों सहमति है, हम दोनों एक दूसरे के साथ है, हम दोनों सहमति में है। तू गर्ज लो, कुछ नहीं होगा, मैं तेरे हाथ पकड़ा हुआ है। हो, कितना सुंदर परमेश्वर का वचन है। नंबर 3 7 अध्याय 12 से 15 तक पढ़ना। तब मसीहा ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहाँ से निकलकर यहूदा किसी के साथ पंजाबी बाइबल है तो उधर क्या लिखा है? हे दर्शी लिखा गया और कोई 7 का 12। ठीक है, छोड़ो, पढ़िए। यहाँ से निकल यहूदा देश में भाग। देखिए मलयालम में लिखा है यड़ो दर्शका। यड़ो मतलब किसी बदमाश को बोलते हैं यड़ो है। हे दर्शन के एक जगह में मलयालम में लिखा है यड़ो, मतलब हम किसी बदमाश का बर्ताव यड़ो, यही वर्ड यहां पर लिखा है। हे दर्शकों, आगे यहां से निकल, गेट आउट, इधर से निकल जाओ, आगे यहूदा देश में भाग जाओ और वहीं रोटी खाया कर, उधर रोटी खाया कर, और वहीं भविष्यवाणी किया कर, उधर भविष्यवाणी किया कर, परंतु बेतेल में फिर कभी भविष्यवाणी ना करना, इधर कभी आना, वापस नहीं आना, क्योंकि ये राजा का पवित्र स्थान और राज। इसका मतलब आप बोलिए इस पॉइंट को क्या नाम देना? परमेश्वर ने अपना लोगों को ऊपर दंड क्यों भेज रहा है? वो परमेश्वर का भविष्य वक्ताओं को आदर नहीं करते हैं। परमेश्वर का भविष्य वक्ताओं को इज्जत नहीं करते हैं। परमेश्वर का भविष्य वक्ताओं को फालतू बोलना है। हेलो, ठीक है सबका? है? पानी तो नहीं पीना? ये दर्शकों भागो इधर से, इधर नहीं भविष्यवाणी करना।
इसी तरह हमारा जीवन में भी आएगा। तू कौन सा पास्टर है, तू कैसे पास्टर बन गया, जा वो इधर ही, हमारे घर में नहीं आना, तू डाकू है, तू डंडू क्या है, तू क्या बोलते है, टक्कू टक्कू डाकू नहीं है, दूसरा डग, तू डग है, ठक ठक, तू ठक है, तू चोर है, तू यही है। हालेलुया। फिक्र ना करो, हमारा पूर्व लोग भी ये सब कुछ सुना हुआ है। परमेश्वर सही समय पर न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर आपका चर्च में कोई भी बड़ा छोटा एल्डर रगड़म बगड़म कोई भी, अगर कोई पास्टर को अभिषक्तों को फालतू बोलेगा तो आप चर्च में नहीं रखना। वचन कहते हैं, वचन कहते हैं या नहीं कहते? मैं सिंह पास्टर जी बोलते हैं ऐसे निकालेगा तो सभी निकल जाएगा। हमको तो लोगों को जोड़ना चाहते हैं, हम चाहते चले कुछ भी हो, सिर चाहिए 1 2 3 4 500 1000 600 700। लेकिन वचन कहते हैं ऐसे लोगों को साथ संपर्क नहीं करना। मैं 2-3 आयत पढ़ने के, मत्ती के इंजिल, इधर वापस आना बेटा, वापस आना, मत्ती के इंजिल 18 का 15। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। पहले समझाओ, आगे। यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ ले जा और हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे। कलीसिया, तीसरा शब्द कलीसिया से कह दे। परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसा। तीसरा स्टेप है उसको कलीसिया से आउट। पढ़िए टाइटस, तीतोस 3:10। तीतोस को क्या बोलता है? टाइटस 3:10। किसी पाखंडी को, पखंडी मतलब पास्टर जी क्या है पखंडी का मतलब है? मतलब जो दिखावा कुछ और कर रहा है, कुछ और है। हीरो दिखाता है, मतलब अपने आप को दिखा रहे कुछ और है, कुछ किसी पखंडी को 1-2 बार समझा, 1-2 बार समझाओ, बुझाकर उससे अलग रहे, उसको अलग रहे। हेलो, 1-2 बार हेलो, बोलता नहीं है। तो अभी सब लोग सोच ऐसे निकालेगा तो कैसे सेवा चलेगा? कलीसिया में लोग कैसे बढ़ेगा? मैंने आपको बोला है ना, हमारे एक चर्च से मैंने एक परिवार को सस्पेंड किया, जाता नहीं है प्रावा, वो जाता नहीं है। मैंने बोला तू जब तक नहीं जाएगा मैं उधर ही आना नहीं। इतना महाव्याधि बैठा हुआ है उधर, जाना नहीं उन्होंने। दूसरा तेसलोनी 3:14। दूसरा तेसलोनी 3:14। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने, अगर कोई इस वचन ना माने तो उस पर दृष्टि रखो, उसका ऊपर नजर रखो और उसकी संगति ना करो है, जिससे वह लज्जित हो। लेकिन हमारा थियरी है वो बुलाएगा तो जाकर चाय पियो, उसको पीछे से गेट खोलकर उसको बिरयानी खिलाओ। क्या लिखा है? यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने, जो लोग वचन से बाहर है तो उस पर दृष्टि रखो, उसके ऊपर नजर रखो और उसकी संगति ना करो। ऐसे कोई है दत्ता पास्टर जी? पास्टर जी बोलता नहीं है।
हम वचन को आगे रखना है। कलीसिया एक बिल्डिंग जैसे एक एक ईंट को छान छान कर लेवल देखकर, मैं खुदा का मर्जी है तो हम उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम भी मैं बोलूँगा। उधर लिखा है जो लेवल देखने वालों को क्या बोलते हैं? सॉल के बारे में। परमेश्वर ने इसको सॉल के बारे में बोला, वो मैं अगली क्लास में बताएंगे। ये दीवार कैसे बन गया? सॉल देखकर लेवल से बनाया। तो चर्च भीड़ नहीं है, एक एक विश्वासी को जांच कर सही ढंग से काट कर। मैं सच बोलूं, आप नहीं विश्वास करेंगे, मैं चाहते हैं कुछ लोग चर्च से जाए। थोड़ा हंसकर भी दिखाओ ना। सचमुच मैं चाहते जाए, जाओ नरक में जाओ, हम आजादी के साथ बैठकर आराधना करें। ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करना। अगर असिस्टेंट पास्टर हो, एल्डर हो, विश्वासी हो, चर्च में फुट डालने वाला, चर्च में पकड़ करने वालों के साथ संगति नहीं रखना। संगति नहीं रखना, 3 बार बोलो, संगति नहीं रखना, संगति नहीं रखना। एक बार और, संगति नहीं रखना। 3 बार भी मेल सिंह पास्टर बोला नहीं। मैं देखते रहेगा, बोला नहीं। हालेलुया। खुदा चाहे हमको कितना भी ऊपर उठाए, हमारा बुलाहट नहीं भूलना, हमारा दर्शन नहीं भूलना। सोमा पास्टर और महीना यूके जा रहा, मैं उसके ऊपर नजर रखा हुआ है, कोई फर्क होता है या नहीं होता है। इसलिए कोई भी परमेश्वर का पवित्र कलीसिया को तोड़ने नहीं देना। अगर कोई भी पवित्र कलीसिया को तोड़ने के लिए कोशिश करे, खुदा मुझे माफ करे, खुदा मुझे माफ करे। खुदा का वचन में लिखा है, जो परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको क्या करेगा? परमेश्वर का मंदिर कौन सा है? कलीसिया। इन दिनों में मेरे पास कुछ ऐसे कहानी आया, ऐसे कुछ बात आया। हमारा सेवकाई में चर्च को खराब करके बाहर गया हुआ कुछ लोगों का जिंदगी बर्बाद हो गया। कोई हस्बैंड एंड वाइफ डिवोर्स हो गया, पत्नी ने किसी के साथ, पति ने किसी के साथ, किसी को कैंसर, किसी को वो, किसी को ये। मैं डरते हुए बोल रहा हूं, ये वचन कभी बदलेगा नहीं। आपका बुलाहट में स्थिर रहो, खुदा न्याय करने वाला है। आप कलीसिया को सही बनाते जाओ। खुदा का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा आपको कंट्रोल करेगा। आपको सताने वालों के बीच में परमेश्वर आपको मेष बिछाएगा। हालेलुया। मैं इसीलिए इतना समय लिया, पता क्या है? मैं सचमुच चाहते हैं सही ढंग से वचन सिखाने वाला प्रभु का दास लोग खड़ा हो जाए। सही रीति से परमेश्वर का वचन सिखाने वाला, प्रचार करने वाला अभिषिक्त लोग हमारे बीच में खड़ा हो जाएं। मुझे खुश है, इन दिनों में हमारे बीच से कुछ पंजाबी बच्चे केरला जा रहा है बाइबल कॉलेज पढ़ने के लिए। बहुत मुझे खुश है, क्योंकि हमारा पीढ़ी
अभी खत्म होने वाला है। उसके बाद अगर यीशु मसीह का आमद देरी हो, अगले पीढ़ी आना है। आप अपना बच्चों को हल्का ना समझो, आप अपना बच्चों को कमजोर ना समझो, आप अपना बच्चों को अनपढ़ ना समझो। परमेश्वर का ऐसे सामर्थ उनके ऊपर आएगा, वो वचन का मुगाशिबा से भरपूर हो जाएगा। आपने जो सेवकाई के नींव डाला है, वो सेवा को आपका बच्चा आगे बढ़ाएगा। ये दिलेरी आमोस को कहां से मिला? सियोन से। ऐसे लिखा ना, सियोन से ऑर्डर आया, गर्जना है। हालेलुया। मुझे सियोन के ऊपर बोलना बहुत आनंद होता है। सियोन परम प्रधान परमेश्वर का सिंहासन का जगह है। हालेलुया। उधर से हमको ऑर्डर आया हुआ है, गरजो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका हाथ पकड़ा हूं, आप मेरे साथ चलते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। अगर प्रभु का मर्जी है, मैं इस विषय को बाद में आगे कंटिन्यू करूंगा। सब लोग खड़ा हो जाए, थोड़ी देर हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थोड़ी देर प्रार्थना में जाए, थोड़ी देर प्रार्थना में जाए। रोदाला बाबा दाला बाबा शताला बाबा खंदाला बाबा दाला बाबा। हमको परमेश्वर ने बुलाया, हम उनके साथ चले, हम उनके साथ चले, हम उनके साथ चले। हालेलुया। हम उनके साथ सहमति के साथ सेवा को आगे ले जाए। हम अपने मन मर्जी पर नहीं, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार, पवित्र आत्मा का सिद्ध इच्छा के अनुसार हम सेवकाई को आगे ले चले। Oh,